हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जाम्पल 91 में स्वागत है साथियों। चलिए आज का जो आपका सेट रहेगा आपका रहेगा 7 जनवरी 2022 का आपका PYQ रहेगा साथियों। किसका रहेगा? PYQ रहेगा, वो भी आपका SST का रहेगा। जो भी एग्जाम्पल 91 पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर से जरूर कीजिए। चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को चलते साथियों। देखिए क्वेश्चन में आपका बोला गया है मेन्यू स्क्रिप्ट लेटिन भाषा से प्राप्त है। कैसे लेटिन भाषा से प्राप्त है? मेन्यू स्क्रिप्टिंग लेटिन भाषा से प्राप्त हुआ है, जिनमें जिनमें मेनू शब्द का अर्थ होता है साथियों आपका हस्त। क्या बोलते हैं? हाथ या हस्त बोल सकते हैं, हाथ या हस्त बोल सकते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है एबी को मेहरौली दिल्ली स्थित लोह स्तंभ के बारे में साथियों। आपको सबसे पहले यह लोहे से बना हुआ था, ये बात सही है साथियों। ये जो यहाँ 7.8 दिया हुआ नहीं गलत हो जाएगा, क्योंकि 7.2 था साथियों, मीटर लंबा था। वो ये भी गलत हो जाएगा, आपका सी भी गलत हो जाएगा, क्योंकि करीब 1800 साल पहले नहीं, ये 1500 साल, कितना साथियों? आपका 1500 साल पहले था साथियों। इसलिए आपका बी आपका जो है साथियों, बी और सी जो दिया हुआ है आपका गलती हो जाएगा। आपका सी फिर डी फिर सही है साथियों। डी में बोला गया है इसका वजन 3 टन था, ये बात सही है साथियों। इसलिए आपका और ए और डी सही हो जाएगा और बी और सी गलत हो जाएगा साथियों। देखिए आपका आंसर जो दिया हुआ है यहाँ पे देख सकते हैं, ए और डी सही है और बी सी आपका गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया है। नेक्स्ट बोला गया है वे विदेशी तीर्थयात्री जिन्होंने हर्षवर्धन हर्षवर्धन के दरबार में समय व्यवस्थित किया गया था, वो कौन था साथियों? तो आपका वैनसंग था। वैनसंग क्या था साथियों? वैनसंग था। हर्षवर्धन के दरबार में वैनसंग थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया महापाषाण क्या चिन्हित करने के लिए खड़े किए गए थे साथियों? तो जो है कब्रगाह है साथियों। क्या है? कब्रगाह, यानी जिसको हम लोग शमशान बोलते हैं साथियों। शमशान जिसको बोलते हैं उसको हम लोग कब्रगाह कहते हैं साथियों। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है जीवन कष्टों और दुखों से भरा हुआ है और ऐसे हमारी इच्छा और लालसाओं जो हमेशा पूरी नहीं हो सकती है के कारण होता है। इसका उपयुक्त कथन किसका है? जो स्टेटमेंट दिए थे आपका कौन दिए थे? तो आपका महात्मा गौतम बुद्ध, जिसको हमको महात्मा बुद्ध भी बोल सकते हैं, गौतम बुद्ध भी बोल सकते हैं साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए बोला गया संघ में रहने वाले, संघ के संदर्भ में कौन सा कथन सही बोला है? तो संघ में जो रहता था साथियों आपका देख सकते हैं आपका बी सही जगह, क्योंकि उन्होंने एक निश्चित समय में शहर तथा गाँव जाकर भिक्षा मांगनी होती थी साथियों, जो संघ में रहते थे। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है झूम किसके बारे में है? तो झूम खेती के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा ए और बी को पढ़ना है, विचार को करना, ए और बी को पढ़ के हमको सही उत्तर देखना है साथियों। चलिए ए में बोला गया है क्या साथियों? झूम किसानों को बसाने और अंग्रेजों का प्रयास बहुत सफल था, ये बात सही है साथियों, क्योंकि अंग्रेज लोग ही झूम कृषि करने के लिए प्रेरित किए थे साथियों। उसके बाद पूर्वोत्तर भारत में झूम किसानों ने परंपरागत तरीकों पर जोर दिया था, ये बात भी आपका सही से दोनों सेट हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है रीड और मुनरो का तर्क था कि दक्षिण में बंदोबस्त सीधे किसानों के हाथ में कराना चाहिए, सही बात है साथियों। उसके बाद रीड और मुनरो को लगा था कि उत्तर के विपरीत दक्षिण में परंपरागत जमीन नहीं थे, ये बात भी सही साथियों। आपका ए भी सही है और बी भी सही है दोनों, और व्याख्या भी कर रहा है साथियों, देख सकते हैं आप लोग, व्याख्या भी कर रहा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, नेक्स्ट में बोला गया है क्या है? तो क्वेश्चन 1 में है ये देखिए, एक आपका फर्स्ट जो है सही है, क्योंकि भोपाल की बेगमों ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला था, ये बात सही है। उसके बाद देखिए स्त्री पुरुष तुलना जो है ताराबाई शिंदे लिखे थे, पंडित रमाबाई नहीं लिखे थे, ताराबाई शिंदे, इसलिए आपका ये जो है गलत हो जाएगा साथियों। और उसके बाद बेगम रुकैया सखावत हुसैन पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले, ये बात भी आपका सही है साथियों। आपका ए सही हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। क्या होगा? ए और सी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं आंसर में कहाँ पे दिया हुआ है, देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे ए और सी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? तो सती प्रथा के बारे में। क्या सती प्रथा में विपक्ष का तर्क क्या था? तो
देखिए आपका जो था साथियों, आपका यही सही हो जाएगा। यदि आप महिलाओं को शिक्षित नहीं करते तो आप उन्हें कमतर कैसे मान सकते हैं? यही आपका जो है विपक्ष हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है 19वीं शताब्दी पूरी क्या साथियों पूरी 19वीं शताब्दी में अधिकतर शिक्षित महिलाओं की पढ़ाई घर पर ही हुई थी। ये बात सही है साथियों। उसके बाद 19वीं शताब्दी में अधिकतर लोग सोचते थे कि महिलाओं को सार्वजनिक स्थानों से दूर रखना चाहिए। ये बात भी सही है साथियों। आपका दोनों सही हो जाएगा, व्याख्या भी करेगा साथियों, क्योंकि 19वीं शताब्दी में ऐसा सोच था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट वाले को चलते हैं। नेक्स्ट बोला गया निम्नलिखित में से किस घटना का असम राज्य के साथ क्या है असम राज्य के साथ अत्यंत महत्वपूर्ण संबंध था साथियों। तो आप लोग जानते हैं ये जो था आपका स्वदेशी आंदोलन के साथियों की, जब बंगाल को अलग किया गया था तो बंगाल को 2 पार्ट में भेजा था, तो एक पार्ट चल गया था असम में साथियों। उसी को हम लोग स्वदेशी आंदोलन बोलते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है दादा भाई नौरोजी की पुस्तक पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया व्यापक विषय डैश के बारे में साथियों। तो जो दिया हुआ साथियों आपका हो जाएगा सी नंबर सही, क्योंकि भारतीय उपमहाद्वीप में ब्रिटिश शासन के आर्थिक प्रभाव था साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया निम्नलिखित में से कौन सा भाषा समूह के लिए गांधीवादी श्री रामालू ने अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन किया, जिस पर उसकी मृत्यु हो गई साथियों। वो जो था साथियों आपका तेलुगु में था। कौन सा राज्य मांग रहे थे साथियों? आंध्र प्रदेश के था साथियों, और तेलुगु का। और कब अगर पूछेगा तो आपका 1953 में गठन किया गया था और लागू हुआ था 1956 में हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट सवाल में है, देखिए मिलान करेंगे। अगर पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना क्या कहलाएगा साथियों? घूर्णन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? घूर्णन कहलाएगा। और सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी का घूमना परिक्रमण कहलाता है साथियों। उसके बाद ग्लोब पर दिन एवं रात विभाजन क्या है? प्रदीप्ति वृत्त हो जाएगा साथियों। उसके बाद बोला गया है प्रदीप्ति वृत्त हो जाएगा। उसके बाद बोला गया है पृथ्वी पर बराबर रात और दिन होने का कारण क्या है साथियों? तो आपका जो होगा विषुवत हो जाएगा। क्या होगा? विषुव हो जाएगा साथियों, विषुव हो जाएगा। चलिए आपका जो आंसर हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका आंसर यही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आप लोग बी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन में उतना पढ़ने का जरूरत नहीं साथियों। देख सकते हैं समय के क्षेत्र में मानचित्र को पढ़ने का सवाल है साथियों। मानचित्र पर +3 +5 -5 +3 +3 दिए गए हैं। तो आपका जो है साथियों मानक समय रेखा है साथियों। तो अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा जी तो बात सही हो जाएगा साथियों। अंतर्राष्ट्रीय समय क्षेत्र हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है साथियों, देख सकते हैं स्थान क्या साथियों? स्थान विशेष के देशांतर की ग्रीनविच से तुलनात्मक स्थिति है साथियों। ये बात आपका सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ जो अक्षांश दे दिया इसलिए आपका सी गलत हो गया। आपका ए और बी सही हो जाएगा साथियों। चलिए देख सकते हैं आपका आंसर जो है यहीं पे दिया हुआ है, ए और बी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट दिया हुआ है साथियों आपका कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच शीतोष्ण कटिबंध गलत हो गया, क्योंकि उष्ण कटिबंध पाया जाता है साथियों। आपका ये भी गलत हो जाएगा। सॉरी साथियों, हाँ साथियों आपका बी भी गलत हो जाएगा। आपका बी भी गलत हो जाएगा। आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा, क्योंकि शीत कटिबंध क्या साथियों? शीत कटिबंध में सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती है और कम ताप देती है। आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका आंसर यहाँ पे दिया हुआ है, सिर्फ सी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है, एक शिक्षिका अपने कक्षा में मानक समय की थीम, मानक समझ टाइम लाइन थीम पर चर्चा करना चाहती है। तो कौन सा इसमें सही होगा साथियों? आपका सबसे पहले स्थान विशेष के अक्षांश, ये तो आपका गलत हो गया, क्योंकि अक्षांश पर हम लोग टाइम नहीं देखते, हम लोग देशांतर पर देखते हैं। इसलिए स्थान विशेष का देशांतर, ये बात सही हो जाएगा साथियों। स्थानीय समय, ये बात सही हो जाएगा। और ग्रीनविच के साथ समय विशेष की तुलनात्मक स्थिति, ये बात भी आपका सही हो जाएगा साथियों। आपका दोनों ए बी और सॉरी साथियों बी सी डी सही हो जाएगा साथियों। देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा आपका बी सी और डी सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है विषम को चुनना है। क्या साथियों? विषम को चुनना है। तो देख सकते हैं आपका विषम जो हो जाएगा आपका ज्वारीय वर्षा जो होता है साथियों। विषम ज्वारीय वर्षा नहीं होता है, वैसे ज्वारीय वर्षा आपका समुद्र में चलने की चीज़ है साथियों। इसलिए आपका विषम ज्वारीय वर्षा गलत हो जाएगा। उसके बाद चलिए पृथ्वी पर ऋतुएं बदलने के संबंध में कौन सा 2 कथन है साथियों? ऋतुएं बदलने के बारे में सबसे पहले तो ये सही हो जाएगा। पृथ्वी के घूर्णन अक्ष जिसके कक्षीय तल के सापेक्ष झुका है, सही बात है साथियों। उसके बाद पृथ्वी के परिक्रमण
पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होता है साथियों। सही बात है आपका, दोनों सही हो जाएगा आपका जाए साथियों, दोनों सही है साथियों, ए और बी दोनों सही है, देख सकते हैं। चलिए साथियों नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देख सकते हैं बोला ज्वार भाटा के बारे में जानना है आप लोग। ज्वार भाटा संबंध में कौन सा कथन सही है साथियों? तो आपका जो ज्वार भाटा हो जाएगा, ये जो ज्वार भाटा होता है साथियों आपका 4 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि ज्वार भाटा क्या है साथियों? सूर्य एवं चंद्रमा के प्रबल गुरुत्वाकर्षण बल के कारण पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आता है। ये बात आपका सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है क्या है? तो ऊंचाई के साथ वायुमंडल का घनत्व में विभिन्नता आती है। ये बात सही है साथियों। उसके वायुमंडल की घनत्व समुद्र के तल पर अधिक होता है, ये बात भी सही है, लेकिन समुद्र के तल पर कम दे दिया इसलिए गलत हो गया, क्योंकि समुद्र के तल पर अधिक होता है। ये बात आपका सही है, इसलिए आपका ए और बी सिर्फ सही है और सी आपका गलत हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में है समुच्चय रेखीय रोधिकाओं के बारे में कौन सा कथन सही है साथियों? तो रेखीय रोधिकाओं के बारे में जो होगा साथियों आपका 4 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि समुच्चय रेखाओं पर पत्थर, घास, मृदा आदि को रोधिकाएँ बनाई जाती है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है ऋतु प्रभास के बारे में। किसके प्रभास है साथियों? तो ऋतु प्रभास के बारे में देख सकते हैं। तो 1 नंबर में बोला गया है लोगों के मौसमी आवागमन को ऋतु प्रभास कहते हैं। ये बात सही है साथियों, और ये गलत हो जाएगा, बी नंबर गलत हो जाएगा। ऋतु प्रभास के दौरान लोग यातायात की उच्च विकास, ये भी गलत हो गया साथियों। सिर्फ आपका ए सही हो जाएगा और बी और सी आपका गलत हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग देखते हैं, देख सकते हैं आपका एक फर्स्ट में ही दिया हुआ है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है एक तापीय विद्युत संयंत्र है साथियों आपका तारापुर महाराष्ट्र। कौन सा है साथियों? तो तारापुर महाराष्ट्र आपका तापीय ऊर्जा है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है एक प्रारंभिक माध्यमिक स्तर पर कक्षा में खनिज के संरक्षण पर चर्चा करते हुए निम्नलिखित संप्रदाय में से किसे प्रयोग में ला सकते हैं साथियों? तो पुनः प्रयोग में ला सकते हैं, कम प्रयोग में ला सकते हैं और पुनः चक्रण भी कर सकते हैं, लेकिन नवीकरणीय जो है साथियों गलत हो जाएगा, नवीकरणीय नहीं हो सकता, इसलिए आपका ए सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? हम देख सकते हैं ए सी डी सही हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया कपास के बारे में, तो आपका सिर्फ फर्स्ट सही हो जाएगा, क्योंकि इसे 210 पाला रहित दिन और तेज धूप की आवश्यकता होती है, यही बात सही है। और भारी वर्षा और बलुई मिट्टी नहीं, कपास काली मिट्टी जरूरी होती है साथियों, इसलिए आपका सिर्फ ए सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है नौका दौड़ भारत के किस राज्य का त्यौहार साथियों? नौका दौड़ जो है साथियों ओणम का है। कहाँ का है साथियों? ओणम का है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है लद्दाख के बारे में साथियों। ए में बोला गया लद्दाख के लोग अपनी आजीविकाओं के लिए मुख्यतः मवेशियों के चराने पर निर्भर होती है। सही बात है साथियों। इस क्षेत्र में पर्याप्त वर्षा होती है, फिर भी ज़मीन कृषि के लिए उपयुक्त नहीं, वर्षा नहीं होती है बल्कि बर्फ़ से ढका होता है साथियों। यहाँ गलती वर्षा देख गलत कहते हैं, क्योंकि बर्फ़ से ढका होता है, इसलिए आपका ए सही हो जाएगा और बी जो है साथियों सही हो जाएगा, नहीं गलत हो जाएगा। देख सकते हैं आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया भारत की संसद जान रहे हैं साथियों। भारत की संसद आपका हो जाएगा आपका राष्ट्रपति, साथियों ये भी गलती हो गया, आपका जो हो जाएगा देख सकते हैं राष्ट्रपति राज्यसभा और लोकसभा से होता है साथियों, आपका संसद बना हुआ था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है सरकार अपने नागरिकों से कर के रूप में धन एकत्रित करते हैं। ये बात सही है साथियों। उसके बाद सरकार कुछ सेवाएं प्रदान करती है और विशेष रूप से गरीबों के लिए जो वे बाजार से खुद खरीद नहीं सकते हैं, जैसे स्वास्थ्य सेवाएं। ये बात भी सही है साथियों। ए और बी दोनों सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है कॉल सेंटर के बारे में। किसके बारे में साथियों? कॉल सेंटर के बारे में। तो आपका बी सही हो जाएगा। उपभोक्ता के कॉल का जवाब देने के लिए केंद्रीकृत कार्यालय, इसी को हम लोग कहते हैं साथियों कॉल सेंटर कहते हैं। चलिए साथियों देख सकते हैं आप लोग नेक्स्ट सवाल की ओर। नेक्स्ट सवाल में बोला गया है क्या बोला गया है? तो नेक्स्ट में जो है आपका ये गलत हो जाएगा, सॉरी ये गलत, ये जो है कर्म से मिलाना है, तो आपका सबसे पहले ये सही हो जाएगा, क्योंकि जिनिंग मिल क्या कहते हैं? जिनिंग मिल रुई को साफ करती है और गट्ठर बनाती है, ये बात सही हो जाएगा। उसके बाद बीम चलाइए, बी में बोला गया है साथियों, क्या बोला गया बी में? सूत कताई वाली मिल रुई खरीदती है
और सूत सूत के व्यापारी को सूत बेचती है। ये बात सही हो जाएगी साथियों। उसके बाद डी में बोला गया है सूत के व्यापारी बुनकर को सूत देती है और बुनकर बनाकर बुनकर कपड़े तैयार कर के लेते हैं। बुनकर जो कपड़े तैयार करके लेते हैं साथियों। आपका जो हो जाएगा ए देखिए आपका आंसर हो जाएगा साथियों। ए के बाद सी हो जाएगा, उसके बाद डी हो जाएगा, उसके बाद बी हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने किया था? तो उसका श्याम प्रसाद मुखर्जी। कौन किए थे साथियों? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। उसी को हम श्याम बोलते हैं साथियों। श्यामा प्रसाद मुखर्जी आपका भारतीय जनसंघ की स्थापना की थी, जिसको हम लोग आज बीजेपी के नाम से जानते हैं साथियों। चलिए बोला गया है जब महिलाओं पर अत्याचार होता है तब महिला आंदोलन आवाज़ उठता है। निम्नलिखित में से कौन सा अन्याय की ओर ध्यान आकर्षित करने का एक सशक्त तरीका है साथियों? तो कौन सा हो जाएगा साथियों? आपका जो इसमें हो जाएगा साथियों, आपका यही हो जाएगा साथियों। सार्वजनिक रैली और प्रदर्शन। क्या होता है साथियों? सार्वजनिक रैली और प्रदर्शन होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं साथियों। नेक्स्ट बोला गया साथियों, क्या बोला गया है? फतिमा खेतिहर मजदूर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। 8 राजकीय अस्पतालों ने उन्हें दाखिल करने से मना कर दिए। वह न्यायालय में अपने डाइडस के अधिकार को हनन की दलील लेकर जा सकती है साथियों। तो जीवन के अधिकार के तौर पर, किसके तौर पर साथियों? तो जीवन के अधिकार के तौर पर जा सकती है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट बोला गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के कौन से मूल अंतर्निहित साथियों? कौन से मूल अंतर्निहित हो जाएंगे? तो आपका जो हो जाएगा साथियों, अंतर्निहित में जो हो जाएगा साथियों, वो आपका जो है 4 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि इसमें बोला गया राष्ट्रीय मूल्य जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करता है। राष्ट्रीय मूल्य जिन्हें स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करता है साथियों, यही अंतर्निहित हो जाएगा साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया है भारत में उच्चतम न्यायालय द्वारा ली गई निर्णय निचली अदालतों पर बाध्यकारी है या डाइडस के संदर्भित करता है साथियों। तो एकल एवं एकीकृत न्यायालय प्रणाली है साथियों। सही बात है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया दिल्ली जैसे शहरों में वायु प्रदूषण में सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के परिणाम स्वरूप काफ़ी कमी आई है। जो कहते हैं काफ़ी कमी आई है। तो आपका जो हो जाएगा 2 नंबर से हो जाएगा। क्या हो सकते हो? 2 नंबर से हो जाएगा। डीजल का उपयोग करने वाले सभी सार्वजनिक परिवहन वाहन को संपीड़ित प्राकृतिक गैस सीएनजी पर स्विच किया जाना चाहिए साथियों। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल पे चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है आदिवासियों के धर्मों के आपस में साम्राज्य को प्रचलित प्रभुत्वशाली धर्मों पर भी असर पड़ता है। ये बात आपका सही है साथियों। उसके बाद बी में बोला गया है उड़ीसा के जगन्नाथ पंथ और बंगाल और असम में शक्ति परंपरागत आदिवासी धर्मों के प्रभाव के उदाहरण है साथियों। सही बात है, दोनों सही हो जाएगा। ए भी सही है और बी भी सही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। और इस सेट का अंतिम सवाल है साथियों। बोला गया है भारत के सकारात्मक विभेद पर चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सार्वजनिक विज्ञान शिक्षक के लिए प्रासंगिक है साथियों। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाएगा साथियों, आपका फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि न्याय संघ सॉरी साथियों, ये नहीं होगा आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका जो हो जाएगा साथियों वही हो जाएगा। देख सकते हैं आप लोग, देख सकते हैं साथियों। इसका जो आपका आंसर हो जाएगा कौन सा हो जाएगा? तो आपका बी नंबर से हो जाएगा, क्योंकि बी में बोला गया है मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा, यही हो जाएगा आपका सही साथियों। इसमें क्वेश्चन देखिए पढ़िए, एक बार बोला गया था भारत में सकारात्मक विभेद पर चर्चा में निम्नलिखित में से कौन सा विषय सामाजिक विज्ञान शिक्षण के लिए प्रासंगिक हो सकता है साथियों। तो आपका बी सही हो जाएगा, क्योंकि मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल में मिलेंगे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं। आपका जो सेट था आज का 7 जनवरी, किसका था साथियों? 7 जनवरी 2022 का था साथियों।